हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम देखेंगे पावर बीआई का टॉपिक, जिसमें आज हम देखेंगे कि दो टेबल हमें अपेंड करने हैं, यूनियन करना है। तो इस सिनेरियो में हम लोग पावर बीआई डेस्कटॉप में क्या सॉल्यूशन है एंड इन सेम पावर क्वेरी में भी डेटा हम अपेंड कर सकते हैं, बट दोनों में एक एक डिफरेंस है, एक एक एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। वो हम आगे जाकर देखेंगे। तो फर्स्टली हम चेक करेंगे कि पावर बीआई डेस्कटॉप में थ्रू डायरेक्ट हम ये कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, यहाँ पे दो टेबल है, डमी डेटा है बट ऑब्वियस। शीट वन में है आईडी एंड नेम, शीट टू में है प्रोडक्ट आईडी एंड नेम। तो यहाँ पे दो दो कॉलम थे हर एक टेबल में। तो पावर बीआई डेस्कटॉप में एक है कि आपके कॉलम हेडिंग कुछ भी हो बट नंबर ऑफ कॉलम शुड बी ए सेम। अब अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे आईडी है और सेकेंड टेबल में है प्रोडक्ट आईडी। इससे कुछ मैटर नहीं होगा डायक्स में, बट अगर कॉलम नंबर एक टेबल में ज़्यादा है और एक टेबल में कम है, तो इस सिनारियो में वो डायक्स वर्क नहीं करेगा। तो अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकली। तो पहले हम न्यू टेबल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे न्यू टेबल हम लोग सिलेक्ट करेंगे। उसका नाम हम फिलहाल के लिए हम दे देंगे यूनियन टेबल। जस्ट अ मोमेंट, ये लोड हो रहा है। ओके, ये न्यू टेबल क्रिएट हुआ, यूनियन अंडरस्कोर टेबल इज इक्वल टू डैश का नाम भी है यूनियन। तो अब यहाँ पर हमें देना है टेबल वन। तो टेबल वन कोई भी दे सकते हो, ऐसे नहीं कि शीट वन ही पहला टेबल होगा और शीट टू ही सेकेंड टेबल। हम यहाँ पे शीट टू कंसिडर करेंगे एज ए टेबल वन, शीट वन कंसिडर करेंगे एज ए टेबल टू, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पर आप देख पा रहे हो टोटल 9 रिकॉर्ड्स डेटा अपेंड हुए हैं। शीट वन से 3 रिकॉर्ड आए हैं और शीट टू से 6 रिकॉर्ड्स आए हैं। तो यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, कॉलम हेडिंग्स डिफरेंट है क्या नहीं, बस कॉलम हेडिंग सेम चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग एक ट्राई करके देखते हैं। शीट वन में मैं एक न्यू कॉलम क्रिएट करता हूँ। कॉलम हेडिंग टेस्ट ही दे देता हूँ, डेटा भी और नाउ टेस्ट ही दे देता हूँ, और एंटर। अब शीट वन में क्या हुआ कि एक न्यू कॉलम क्रिएट हो गया। तो टोटल हो गए 3 और शीट टू में हो गए टोटल 2। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एरर आ गया। अगर ये टेबल हम देखेंगे, यूनियन हमने किया था शीट टू शीट वन का, और एरर क्या है, each टेबल आर्ग्यूमेंट ऑफ यूनियन मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो पावर बीआई डेस्कटॉप में ये डैक्स जब यूज करना है तो हमें मेक श्योर करना है कि हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी द सेम। ये सिर्फ पावर बीआई डेस्कटॉप का ये एक एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये दोनों है। एडवांटेजेस ये है कि सिंपल डायरेक्ट से यूनियन और टेबल रेफरेंस देना है, और डिसएडवांटेजेस ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होनी चाहिए, अदरवाइज फिर यहाँ पे यूनियन नहीं होगा। तो इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, अगर कॉलम्स कम ज़्यादा होंगे तो क्या हम डेटा अपेंड नहीं करेंगे? नहीं, हम करेंगे, बट वो पावर क्वेरी में करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम जाते हैं होम, ट्रांसफॉर्म डेटा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे है टेबल वन, यहाँ पे है टेबल टू, शीट टू। अब यहाँ पर वो शीट कॉलम नंबर 3 नहीं आया क्योंकि वो हमने डेस्कटॉप में क्रिएट किया था। तो हम एक काम करते हैं, अभी फिलहाल के लिए रहने देते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पे कॉलम हेडिंग डिफरेंट है।
तो जैसे पावर बीआई डेस्कटॉप में डैक्स के थ्रू हुआ था, वो ऑटोमेटिकली अपेंड करेगा कि नहीं? तो नहीं। क्यों नहीं, वो हम देखते हैं। अपेंड एज ए न्यू ले लेता हूँ, न्यू टेबल क्रिएट हो जाएगा। शीट 1 इज माय फर्स्ट टेबल, शीट 2 इज माय सेकेंड टेबल, और ओके। यहाँ पर अब आप देख पा रहे हो 3 कॉलम क्रिएट हो गए, आईडी, नेम और प्रोडक्ट आईडी। नेम दोनों कॉलम में सेम है, हेडिंग, इसलिए वो उसने डेटा अपेंड कर दिया। बट प्रोडक्ट आईडी और आईडी ये दो अलग कॉलम से, इसलिए उन्होंने दो अलग कॉलम क्रिएट किए। आईडी में जो शीट 1 से है डेटा वो यहाँ पर आया, बाकी के सब नल। प्रोडक्ट आईडी में पहले 3 नल है, बाकी के सब वैल्यूज आ गए। तो इस सिनारियो में हमें क्या करना चाहिए? तो पावर क्वेरी में एक रूल है कि अगर आपको डेटा अपेंड करना है तो हेडिंग ऑफ कॉलम शुड बी द सेम। डेस्कटॉप में हमारा डेक्स में क्या कंडीशन था कि नंबर ऑफ कॉलम शुड बी द सेम, बट पावर क्वेरी में है कि नंबर ऑफ नहीं, नेम ऑफ कॉलम शुड बी द सेम। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, शीट 2 में आकर यहाँ पे रीनेम करते हैं आईडी। अब यहाँ पर आप फिर से अपेंड क्वेरी एज ए न्यू करेंगे, शीट 1, शीट 2, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए 2 कॉलम से दोनों 9 रिकॉर्ड्स अपेंड हो गए, क्योंकि अब कॉलम का हेडिंग सेम है, इसलिए वो डेटा भी अपेंड हो गया। अब यहाँ पर मैं ये डिलीट कर देता हूँ। अब हम शीट 1 में, या अभी शीट 2 में हम लोग एक कॉलम क्रिएट करेंगे, ऐड कस्टम कॉलम, हेडिंग दे दूंगा टेस्ट, और वैल्यूज भी फॉर नाउ टेस्ट ही दे देता हूँ, नो सिंटैक्स एरर, ओके। तो अब शीट 2 में हमारा और एक न्यू कॉलम क्रिएट हुआ। जैसे पावर बीआई डेस्कटॉप में नंबर ऑफ कॉलम्स अगर आगे पीछे होंगे तो अपेंड नहीं होता था, तो पावर क्वेरी में वैसे कुछ इशू नहीं आएगा। अगर हम देखेंगे होम, अपेंड क्वेरी एज ए न्यू, शीट 1, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे शीट 2, ओके। न्यू टेबल क्रिएट हो जाएगा अपेंड का। यहाँ पर देखिए आईडी, नेम और टेस्ट। टेस्ट जो हमने शीट 2 में हम लोगों ने क्रिएट किया था, तो उसके अगेंस्ट जितना डेटा है वो अपेंडेड डेटा में आएगा, और बाकी के वैल्यूज में नल शो करेगा। तो ये है दोनों में एक एक डिफरेंस। फिर से एक बार मैं रिवाइज करता हूँ। डेस्कटॉप में जब हम यूनियन डैक्स यूज करते हैं तब वहाँ पे एक कंडीशन है कि नंबर ऑफ कॉलम शुड बी द सेम, ओके। एंड पावर क्वेरी में हेडिंग ऑफ द कॉलम शुड बी द सेम, तब जाके पावर क्वेरी में डेटा अपेंड होगा। तो जब आपको पता है नंबर ऑफ कॉलम्स हर एक टेबल के सेम है, तो हम डायरेक्टली यूनियन डायरेक्स यूज करके पावर बीआई डेस्कटॉप में ही ये कर सकते हैं चेंजेस, या फिर न्यू टेबल क्रिएट कर सकते हैं अपेंड का। और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट है बट हेडिंग सेम है, तब जाके हम पावर क्वेरी में डेटा अपेंड कर सकते हैं। तो ये एक एक डिफरेंस है। बेसिकली ये मोस्ट ऑफ कंपनीज में इंटरव्यू के वक्त पूछा जाता है, क्योंकि दोनों का यूज सेम है। तो दोनों का यूज सेम है, तो यहाँ पर क्यों वो फंक्शन ऐड करके दिया है, सिर्फ डेस्कटॉप में ही क्यों नहीं है, और अपेंड क्वेरीज है तो फिर यूनियन क्यों दिया है पावर बीआई डेस्कटॉप में, ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो सिंपल एक एक डिफरेंस है, वो बस हमें आंसर करना है। तो आज के लिए पावर बीआई में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और एक न्यू टॉपिक के साथ, जिस